हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। टॉपिक वाइज डिस्कशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाउन, और नाउन के एरर्स के 100 क्वेश्चंस हमने बनाए थे, जिसमें भी 50 क्वेश्चंस हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, तो 50 क्वेश्चंस आप लोगों के मिले, आप लोगों ने देखा और कैसा लगा इस बात पर आप लोगों ने प्रतिक्रिया फ़िलहाल अभी मुझे नहीं दी है, जिसका मुझे इंतज़ार रहेगा। हालांकि सैटरडे को वो थोड़ा देर हो गई थी अपलोड करने में, शायद आप लोगों का डेटा वेटा ख़त्म हो गया होगा तो आपने देखा नहीं होगा। फ़िलहाल संडे का मौका मिला है, संडे को फिर अब आप लोग बता दीजिए कि वो कैसा लगा। तब तक ये बाकी के 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करके आपको दे रहे हैं। अभी इसमें केवल एरर पर चल रहे हैं, बाद में इम्प्रूवमेंट और नाउन के फेलर पर भी बात करेंगे, और नाउन के बाद फिर ऐसे ही प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, ऐसे हम लोग आगे बढ़े हैं। तो जो 50 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं 100 में से, आज शुरू करते हैं उन 50 क्वेश्चंस पर। और देखिए, यही वाला पेपर था और हम लोगों ने यहाँ तक उस दिन किया था, ठीक है, यहीं पे मैंने लाइन खींची थी। और इसके बाद आज शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो 51 में देखो क्या लिखा है कि दीज आर नॉट सुपर नेचुरल फेनामिनन्स बिकॉज साइंस वर्क्स बिहाइंड देम। इन्होंने कहा कि कोई सुपर नेचुरल फेनामिना नहीं है, क्योंकि इनके पीछे साइंस काम करती है। तो इसमें जो एरर है, नाउन की जो एरर है वो क्या है, देखिए, एक वर्ड है नाउन का जो फेनामिनन्स, ठीक है ना। तो अब नाउन इसमें तो साइंस भी है, ठीक है। तो दो नाउन हैं जिसमें कौन सा नाउन गलत है, तो साइंस में तो कोई गलती है नहीं। फिर बचा कौन सा, फेनामिनन्स बचा। तो फेनामिनन्स में आखिर गलती क्या है, तो इसको पकड़ने के लिए आपको जानना होगा कि फेनामेना का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखो, एक होता है फेनोमेनन, ठीक है ना, फेनामेनन। तो NON अगर केवल लिखा होगा तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन इसका जब प्लूरल बनता है ना, तो प्लूरल इसमें S लगा के नहीं बनता, ये बनता है फेनामेना। ये केवल A लगा दो, लास्ट में केवल A लगा दीजिए, वो फेनामेना हो जाएगा, ठीक है। NON को NA बना दीजिए, जैसे डेटम का डेटा हो जाता है ना, मीडियम का मीडिया हो जाता है, वैसे फेनामेनन का क्या होगा, प्लूरल फेनामेना होगा। तो ये जो लिखा है NONS, इसकी जगह पर MENA, बस इतना कर दीजिए, फेनामेना होगा। क्लियर। तो ये गलत हो गया, फेनामेना गलत हो गया, ठीक है। आगे चलो। ही एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट, यहाँ कोई गलती नहीं है। वर्ड फॉर वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है नाउन की। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई दो नाउन, सेम नाउन, ध्यान रखिएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद आगे पीछे एक ही आते हैं, ठीक है ना। फॉर है या कोई प्रीपोजिशन है, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं कि कोई नाउन हो, ठीक, कोई प्रीपोजिशन लगा हो, देखो ये लिखा प्रीपोजिशन, और उसके बाद फिर कोई नाउन हो, ठीक है ना। और ये दोनों नाउन सेम होने चाहिए। सेम नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन के आगे पीछे आते हैं तो ये भी सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर होगा, ये शर्त है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इफ़ टू नाउन्स, अब इफ़ सेम नाउन्स कम बिफोर एंड आफ्टर द प्रीपोजिशन दे रिमेन सेम। तो यहाँ फार के बाद, ये फार के बाद जो वर्ड्स लिखा है ये गलत है। तो वर्ड्स फॉर वर्ड्स की जगह क्या होना चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है ना। क्या होगा, वर्ड फॉर वर्ड। ऐसे ही कहीं लिखा हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक, जैसे लिखा है स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये स्टेप बाय स्टेप ये है, तो इसका S कटेगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कहीं लिखा है डोर्स टू डोर्स, ठीक है ना, डोर्स टू डोर्स, तो डोर्स नहीं होगा, क्यों, ये प्रीपोजिशन लगा है, दोनों प्रीपोजिशन के पहले भी और बाद में भी डोर लिखा है, ठीक है। तो ये प्लूरल नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी एरर्स आती हैं, कहीं लिखा हो डोर्स टू डोर्स तो गलत हो गया, स्टेप्स बाय स्टेप्स गलत हो गया, हाँ, विलेजेस आफ्टर विलेजेस गलत होगा, विलेज आफ्टर विलेज होगा। तो अब एक बार फाइनली फिर सुन लीजिए, किसी प्रीपोजिशन के आगे और पीछे अगर सेम नाउन हो तो वो हमेशा सिंगुलर में रहेंगे, प्लूरल में नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ न्यूली मैरिड गर्ल टू अंडरस्टैंड हर मदर इन लॉज एटीट्यूड। अच्छा, इसके पहले वाले में, पिछले वाले सेशन में ये आ चुका है कि मैंने कहा था जब कंपाउंड नाउन होता है, एक बार फिर देख लीजिए, मदर इन लॉ लिखा है, ठीक है ना, मदर इन लॉ, ठीक।
और एक लिखा, 2 लिख दे रहा हूँ मदर इन लॉ। हालांकि ये कंसेप्ट में एक बार और समझा चुका हूँ पिछली बार में, आज वाले सेशन में भी एक बार बता दे रहा हूँ। मदर इन लॉ प्लूरल बनाना होता है तो एस कहाँ लगता है, मदर में लगेगा। पजेसिव बनाना होता है तो कहाँ लगेगा, ला में लगेगा। ठीक, पजेसिव का सेंस हो तो लास्ट में लगाना है, प्लूरल बनाना हो तो मेन वाले में, पहले वाले में लगेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाओ, क्या गलती है। मदर इन लॉ एटीट्यूड, ये है मदर्स इन लॉ, सासुओं के एटीट्यूड से या अपनी सासू के एटीट्यूड से। तो मदर इन लॉ 10-20 थोड़े होती हैं जी। तो ये जो मदर्स इन लॉ यहाँ लिखा है वो होना चाहिए मदर इन लॉज। ठीक है ना, कहाँ होगा, मदर इन लॉज होगा, यहाँ पे पजेसिव बनेगा, इसलिए गलती यहाँ हो गई। अगला देखो, मोस्ट ऑफ द पोल्ट्रीज कंज्यूम्ड इन इंडिया कम फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, तो बच्चा पोल्ट्री का प्लूरल नहीं होता है, जैसे पीपल है, जेंट्री है, चिल्ड्रन है, पुलिस है, इन सब का प्लूरल नहीं होता, पोल्ट्री होता है, पोल्ट्रीज नहीं होता। अगला देखो, द ऑर्डर फॉर द बैन ऑन डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली विल हेल्प रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल। ठीक है, तो 55 में गलती जानते हो क्या हो गई, ऑर्डर 2 तरह का होगा, एक होता है ऑर्डर, ये होती है वर्ब। ठीक है ना, और जो नाउन होता है वो ऑर्डर्स होता है। क्या होता है, ऑर्डर्स होता है, ये नाउन होता है। आदेश के लिए हम लोग ऑर्डर्स यूज करते हैं, ऑर्डर नहीं यूज करते हैं, ऑर्डर वर्ब की तरह यूज किया जाता है। ये स्ट्रिक्ट ग्रामर में है ये नाउन का रूल। ऐसे जनरली हम बोल चाल में बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, आदेश के लिए भी वो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे, देखो ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि आपके एग्ज़ाम की जो अंग्रेजी है 365 दिन में जो 5 दिन काम आती है एग्जामिनेशन हॉल में, वो अंग्रेजी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी क्या बहुत डिफरेंट है उससे जो आप रोज़ यूज़ करते हैं। डेली यूज वाली इंग्लिश अलग चीज़ होती है, और जो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है उसमें शुद्धता चाहिए ना, प्योरिटी चाहिए, उसमें एररलेस होना चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से नाउन के रूप में आप ऑर्डर्स यूज़ करोगे और वर्ब के रूप में आप ऑर्डर यूज़ करोगे। क्लियर। तो लिखा है कि द ऑर्डर फॉर द बैन, तो जो ऑर्डर फॉर बैन है ये ऑर्डर नाउन है, ये वर्ब नहीं है, तो यहाँ ऑर्डर्स होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो 56 में, सी हैज़ गिफ्टेड मी अ शर्ट एंड अ ट्राउज़र। मैंने कहा था ना कि कमर के नीचे हम जो कुछ भी पहनते हैं, ठीक, कमर के नीचे आप जो कुछ भी पहन रहे हैं उसको प्लूरल में लिखा जाता है, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंटालून्स, ऐसे होता है। तो ट्राउज़र तो लिखा ही नहीं जा सकता ना, ये ट्राउजर्स लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ट्राउजर्स लिखा जाएगा तो उसके पहले आ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप ट्राउजर्स को प्लूरल में लिख रहे हो, तो इसके पहले आ नहीं लगा सकते हो। आ लगाना है तो क्या करो, अ पेयर ऑफ लगाओ। क्या लिखो, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर आपको आ लगाने की ज़रूरत है तो चश्मा है तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, कैंची है अ पेयर ऑफ सीजर्स, पैंट है तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ जो लिखा है ना अ ट्राउजर, इस ट्राउजर की जगह पे करेक्शन देख लो, करेक्शन होगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, अगला, दोज हु लिव ऑन सैंड आर यूज्ड टू सच हीट समर। जो लोग सैंड पर रहते हैं वो इस तरह की हीट समर के आदी होते हैं। अब यहाँ जो सैंड है ना, सैंड में बालू होता है, रेत होता है, अंतर देखना। सैंड का मतलब क्या हुई, रेत। जो लोग रेत पर रहते हैं वो रेत नहीं है असल में। अब इस सैंड में एस लगा दो, सैंड्स का मतलब क्या हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है। ठीक है ना, राजस्थान वाला या कहीं का भी हो, मरुस्थल के लिए क्या लगाते हैं, सैंड्स लगाते हैं। तो यहाँ लोग रेत पर रहते हैं कि मरुस्थल में रहते हैं जी, तो ये सैंड्स नहीं, सैंड्स होना चाहिए ना इसकी जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आया 58। क्या है 58 में, जरा ये देखो, दिस इज़ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स। आप देख लो, दिस इज अ, इस क्रॉस रोड्स के लिए क्या लगा है, ये जो क्रॉस रोड्स वर्ड लगा है इसके लिए क्या लगा है, यहाँ पे अ लगा हुआ है। ठीक है, ये आ इसी के लिए है, डेंजरस तो एडजेक्टिव है, वेरी एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया, तो अ लगा है किसके, क्रॉस रोड्स के लिए। अच्छा, क्रॉस रोड्स आप लिख रहे हैं प्लूरल में, अब प्लूरल में लग रहा है तो यहाँ पे आ थोड़े ना लगेगा जी। अब या तो ये आ गलत है या तो क्रॉस रोड से गलत है। अच्छा, क्रॉस रोड्स लगा है किससे, चौराहे के लिए। चौराहे के लिए क्रॉस रोड यूज किया जाता है, क्रॉस रोड्स नहीं। ठीक है, चौराहे के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस रोड, न कि क्रॉस रोड्स यूज करते हैं। आ जाओ 59 पे। ठीक, 59 है,
वन शुड नेवर गिव आर्म टू द बेगर। एक्चुअली ये जो आर्म लिखा है ना, भीख इसको कहते हैं। भीख जानते हो, गांव में रहे होगे तो भीख जानते होगे, और गांव में नहीं रहे होगे तो अब तुम समझ लो, इसकी जिसको कहते हो भिक्षा, वही है, भिक्षा को कहते हैं भीख। और भीख की जो अंग्रेजी होती है वो आम नहीं होती, क्या होती है, आर्म्स होती है। ये प्लूरल में लिखा जाता है, मतलब ऐसे ही वो वर्ड ओरिजिनली ऐसा ही है। ALM कोई वर्ड ही नहीं है अंग्रेजी में, ठीक है ना। ये आर्म्स, दरअसल ये आर्म्स होता है, तो ये गलत हो गया आपका आर्म। यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए था, आर्म्स लिखा जाना चाहिए था। आगे आओ, द वे यू स्टेयर एट ब्यूटीफुल एंड बोल्ड गर्ल्स। जिस तरह से लोग ब्यूटीफुल और बोल्ड गर्ल्स को घूरा करते हैं, इज रियली अ बैड मैनर। एक्चुअली मैनर को जरा समझो, मैनर क्या होता है। एक होता है मैनर, ठीक है, मैनर मेथड हो जाता है, और एक मैनर्स होता है, ठीक है ना। तो मैनर और मैनर्स में क्या अंतर, मैनर मतलब हो गया तरीका, कोई काम करने का, ठीक है, और ये मैनर्स जो होता है, मैनर्स होता है बिहेवियर। तो बैड क्या होगा, बैड मैनर्स होता है, बैड बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे जो मैनर लिखा है, दिस मैनर इज इनकरेक्ट, मैनर शुड हैव बीन मैनर्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैनर्स होना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। दिस संडे वी आर गोइंग टू द पिक्चर टू हैव फन विथ 3 इडियट्स। ये उस ज़माने में क्वेश्चन आया था जब 3 इडियट मूवी आई थी, ठीक है, बैंक का क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ कि ये लिखा है पिक्चर, तो देखो पिक्चर के 2 वर्ड होते हैं, ठीक है, समझते रहना। पिक्चर नाउन आप लोग ठीक से तैयार करिए। पिक्चर का मतलब होता है चित्र, ठीक है ना, और जब हम कहते हैं पिक्चर्स, ठीक, पिक्चर्स, तो पिक्चर्स का मतलब हो जाता है मूवी, ठीक है। अगर सिनेमा देखने गए हो तो पिक्चर देखने नहीं गए हो, पिक्चर्स देखने गए हो। पिक्चर में एस लगा दो, प्लूरल कर दो, तब ये बन जाएगा सिनेमा और मूवी। ये लोग 3 इडियट मूवी देखने गए हैं, तो पिक्चर देखने नहीं, पिक्चर्स देखने जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग 61 कर चुके। आगे आ जाओ, अब हम लोग चल रहे हैं 62 पर। 62 पे लिखा है बिलियर्ड इज सच अ वंडरफुल गेम। भैया बिलियर्ड नहीं होता जी, बिलियर्ड कोई गेम नहीं है। एक्चुअली दिस इज बिलियर्ड्स, इसका नाम क्या है, बिलियर्ड्स है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने बैंक, SSC, NDS, CDS सब इसी में डाल दिए हैं, समझ गए। तो ये बिलियर्ड नहीं, बिलियर्ड्स होगा। देखो जितने में भी नो एरर के बाद ई लिखा हुआ है, तो जितने ई तक वाले क्वेश्चन हैं ये सब बैंक के क्वेश्चन हैं, और जिसमें डी तक होगा वो सब कौन होगा, बैंक, बैंक नहीं, SSC और NDS, CDS के क्वेश्चन होंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर के नाउन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह रख के पूछे हैं, अभी अलग अलग नहीं किया है, ठीक है। तो आ जाओ, ये वाला समझ में आ गया। अंतर तो समझ में आ ही रहा होगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है जी। रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, बैंक हो चाहे SSC के हैं। अगर SSC में 2+2 4 होता है तो बैंक में 2+2 4.5 थोड़े ना होगा, वहाँ भी 4 ही होता है। रूल्स हर जगह एक ही लागू होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया ना होता तो आप लोगों को ये अंतर पता ही ना चलता कि ये बैंक का क्वेश्चन था कि SSC का था। वो तो ऑप्शन ई तक देख के अब लग रहा होगा अरे ये तो बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD नहीं देख रहे थे तो कुछ नहीं पता चल रहा था। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ्स इफ़ यू आर हिंदू, बट आई डोंट थिंक दैट वे, ठीक है ना। ये किसी क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति ने अपनी राय दी थी कि इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ्स इफ़ यू आर हिंदू। तो बीफ्स नहीं होता जी, ये क्या होता है, बीफ होता है, BEEF होता है, ठीक। अगर BEEF को हम प्लूरल बना दें, इसमें S लगा दोगे तो ये क्या बन जाता है, बीफ्स बन जाता है। अच्छा, जब आप बीफ्स कर देंगे इसको, ये ऐसे बना देंगे तो इसका मतलब हो जाता है, जानते हो ना, कैटल हो जाता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, गाय भैंस भेड़ बिक्री ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ बीफ खाने की बात हो रही है ना, गोमांस को क्या कहते हो, बीफ कहते हैं, बीफ्स नहीं कहते हैं। तो यहाँ बीफ का सेंस था, क्लियर हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आओ 64। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर्स सिंस वी स्पेंड अ होल डे सिटिंग इन द विंडो लेस रूम, ठीक है ना। हम लोग विंडो लेस रूम में दिन भर बैठे रहे हैं तो हमें थोड़ी फ्रेश हवा की ज़रूरत है।
तो ब्रीथ सम फ्रेश एयर। अब ये बताओ, ब्रीथ करने के लिए अगर चाहिए तो आपको एयर चाहिए या एयर्स चाहिए? अंतर देखना एयर में और एयर्स में क्या होता है। एयर का मतलब हो गया हवा, ठीक है, जो सांस लेते हैं। और अगर एयर्स है, ठीक है ना, तो एयर्स का मतलब होता है ना घमंड, प्राउड बिहेवियर होता है, थोड़ा एरोजेंट हॉटी बिहेवियर। तो एयर्स घमंड को कहते हैं। अब ये बताओ कि घमंड लोगे फ्रेश घमंड ब्रीथ करनी है या फ्रेश एयर ब्रीथ करनी है? तो अगर फ्रेश एयर ब्रीथ करनी है तो एयर में से एस हटा दो, ये एयर होना चाहिए, ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन लो। आई एम वेरी सेटिस्फाइड with what life has given me but must do something for the betterment of poor। तो betterment of poor मतलब गरीबों की भलाई के लिए। तो एक बात आपको याद होगा, एडजेक्टिव में पढ़ाया गया होगा कि पुअर माने होता है ना गरीब, ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले अगर हम दा लगा देते हैं, ये दा लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है कॉमन सेंस में। और कौन सा नाउन बनेगा, प्लूरल। तो देखो, इस पुअर का मतलब हुआ गरीब, ठीक, पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीब। और द पुअर का मतलब क्या होगा, गरीब लोग, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर सेंस क्या है, गरीब लोग का सेंस था ना, ठीक है। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ के देखो, क्या लिखा हुआ है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर, गरीबों की मदद के लिए। तो यहाँ गरीबों का सेंस है, प्लूरल नाउन का सेंस है। तो पुअर के पहले क्या लगाना चाहिए आपको, द पुअर लिखना चाहिए था। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा है कि माई अर्निंग इज़ लेस दैन व्हाट यू अर्न टू ईयरली। अब देखो, माई अर्निंग, मैंने एक बात बोली थी ना पिछले वाले वीडियो में कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एस ज़रूर लगता है। जैसे सराउंडिंग है तो सराउंडिंग्स लिखा जाएगा, सेविंग है तो सेविंग्स लिखा जाता है। अर्निंग नहीं होता जी, कुछ अर्निंग नहीं, ये अर्निंग्स होता है। अर्निंग्स मतलब होता है कमाई, बचत, ठीक है ना, ये है कमाई। तो इसके लिए हम लोग नाउन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो क्या होगा, अर्निंग्स होता है। वर्ब में अर्निंग हो सकता है, नाउन के फॉर्म में अर्निंग्स होगा। तो ये आपकी अर्निंग जो लिखा है वो गलत है। अब आ जाओ 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, प्लीज़ गिव मी 2 डजन्स बनानाज। अब इसकी बात पिछले वाले में चर्चा कर चुके हैं कि जैसे डजन लिखा हो, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, इसके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाता है तो इसमें एस नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑफ 5 मैन इंक्वायरी कमेटी। पिछले वाले में ये चर्चा हो चुकी है। जैसे उसमें मैंने बताया था कि 5 डेज जर्नी है, तो 5 डेज जर्नी में 5 डेज नहीं लिखा जाएगा, 5 डे जर्नी होगा, ठीक है ना, 5 डेज जर्नी ऐसे लिखना है। तो ये डेज नहीं होता, 5 डे जर्नी होता है। 5 सदस्यीय परिवार होता है, 5 मेंबर फैमिली होता है, 5 मेंबर्स फैमिली नहीं होता, क्योंकि ये आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अब 5 मेन, केवल ये इंक्वायरी कमेटी ना लिखा होता तो 5 मेन ठीक था, 5 लोग हैं, लेकिन 5 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी है तो 5 के साथ मैन नहीं लगेगा, तब होगा 5 मैन इंक्वायरी कमेटी, ठीक। अब अगला देखो 69 पे, दो ही एड्रेस्ड द बॉयज फॉर अ फ्यू मिनट ओनली। आ फ्यू क्या है, संख्या है, नंबर है। नंबर है तो मिनट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मिनट के साथ यहाँ क्या लगाना होगा आपको, मिनट्स लगाना पड़ेगा। कौन कौन से वह हैं, फ्यू लिखा हो तो, सेवरल लिखा हो तो, मेनी लिखा हो तो, ये सब नंबर वाले हैं, मेनी है। और कहीं लिखा हो नंबर ऑफ लिखा हो तो, ठीक, न्यूमरस लिखा हो तो, वेरियस लिखा हो तो, ये सब क्या होते हैं, ये नंबर वाले होते हैं, इनके साथ प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। क्लियर। लिटिल होता, मच होता, इसके साथ अमाउंट यूज किया जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है फिर एक बार देख लो, आ फ्यू, देखो यहाँ लिखा है अ फ्यू, फ्यू नंबर में आया तो ये मिनट का मिनट्स होगा, ठीक। अगला आ जाओ, अदिति वॉज अनएबल टू सपोर्ट हर पेरेंट। अब यहाँ पेरेंट सिंगल लिखा हुआ है, देखा ना, हर पेरेंट। अब ये देखना है कि अगर सिंगल पेरेंट है, जैसे केवल मदर है या केवल फादर है, तो पेरेंट लिखा जाएगा। आगे पढ़ के हम देख लेते हैं क्या लिखा है, इवन दो बोथ ऑफ देम। अब इसके यहाँ लिखा है ना, बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, यहाँ देयर भी लगा हुआ है, तो मतलब मम्मी पापा दोनों की बात कर रहे हैं। मम्मी पापा दोनों की बात कर रहे हैं तो पेरेंट नहीं लिखा था, पेरेंट्स लिखा जाता। केवल मम्मी या केवल पापा की बात करोगे तो पेरेंट लिख सकते हो, मम्मी पापा दोनों की बात करोगे तो पेरेंट्स लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 70, शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर सन राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाई अनोइंग हर ट्यूटर, हिज ट्यूटर। ठीक है, सन रेजिंग तो लिखा ना, हर सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, तो हर सन रेजिंग नहीं होगा, हर सन्स रेजिंग होगा यहाँ पे, अपने बेटे का स्टूपिड क्वेश्चन पूछना। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात कही थी कि जब जेरेंड फॉर्म होती है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी तो नाउन प्रोनाउन कैसा लगता है, अगर नाउन प्रोनाउन आ गया तो पजेसिव यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, मी कमिंग नहीं होगा, माई कमिंग होगा। ठीक है, ऐसे बनता है। तो सन की जगह क्या होगा, सन्स लिखा जाएगा, गलती यहाँ पे आ गई। अच्छा, इंडियाज प्रॉब्लम्स यहाँ तक तो ठीक है, आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल, इंडिया की प्रॉब्लम्स उतनी सीरियस और ऑफुल नहीं है जितनी की पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ क्या कंपेयर किसमें किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है इंडिया की प्रॉब्लम्स में और पाकिस्तान से। तो इंडिया की प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे या पाकिस्तान की प्रॉब्लम से करेंगे, प्रॉब्लम से करेंगे ना, तो यहाँ होना क्या चाहिए था, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स ये लिखते। अच्छा, दोनों में प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी, प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, तो प्रॉब्लम हटा दो, लेकिन पाकिस्तान में अपॉस्ट्रोफी एस तो लगाना बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर इंडिया में अपॉस्ट्रोफी लगा है तो पाकिस्तान में भी अपॉस्ट्रोफी लगेगा, तो ये गलत हो गया। आगे आओ, हिज टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब देखो, हिज टोन ऑफ स्पीकिंग, तो उसके फ्रेंड की भी टोन ऑफ स्पीकिंग होगा ना। देखो यहाँ लिखा हिज टोन ऑफ स्पीकिंग और लिखा है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स का क्या, हिज फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग होगा ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, जो हिज फ्रेंड लिखा है बच्चा, हिज फ्रेंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, हिज टोन ऑफ स्पीकिंग और हिज फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। हिज फ्रेंड्स में, फ्रेंड में अपॉस्ट्रोफी एस, उसके दोस्त की टोन ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पजेसिव का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो प्लूरल का नहीं बल्कि पजेसिव का यहाँ एस लगना चाहिए था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 74, नो सोल्जर डेयर्ड टू टर्न अ डेफ ईयर। ठीक, किसी सोल्जर की हिम्मत नहीं है कि अनसुना कर दे हिज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मदर इन लॉ की बात हुई थी ना, तो मैंने कहा था कि जो कंपाउंड नाउन होता है, कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है ना, तो कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में जो अपॉस्ट्रोफी लगता है वो कहाँ लगता है, यहाँ ना लग करके कहाँ लगाना चाहिए था, चीफ में लगाना चाहिए था, यहाँ लगेगा। तो कमांडर्स इन चीफ ना होकर के कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर होगा। ठीक है, चलो 74 हो गया। अब हम लोग पहुँच गए हैं किस पर, 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 नाउन का, ही केम टू हिज विट्स एंड, ये मुहावरा है, कम टू वंस विट्स एंड। तो हिज जो विट्स लिखा है, इसका विट्स जो है वो भैया पजेसिव है बच्चा लोगों, विट्स एंड में ये वाला विट्स होता है। ठीक है, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 76, 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके अभी इतनी देर में। ठीक है, अब आ जाओ, इंडिया एंड पाकिस्तान प्रेजेंट कंडीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान प्रेजेंट कंडीशन। अब देखो, पाकिस्तान में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इंडिया में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की प्रॉब्लम एक नहीं हो सकती है ना। पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान में, इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया में है, दोनों का एक हो जाएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा। जैसे मैं कहीं लिखूं मोहन एंड हिज वाइफ्स हाउस, ठीक है, मोहन एंड, इस बात को बहुत कायदे से ध्यान रखना, बहुत कायदे से ध्यान रखना, मोहन एंड हिज वाइफ्स हाउस ऐसे लिखा हो। ठीक, तो हम मोहन में भी अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, उसकी वाइफ में भी अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा मोहन का घर अलग है, उसकी वाइफ का घर अलग है, तो यहाँ दो घर हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाता है। ऐसे में मोहन से हटा दिया जाता है, मोहन एंड हिज वाइफ्स हाउस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दो अलग अलग लोग हो जाएंगे, तो जैसे मैंने मोहन में भी अपॉस्ट्रोफी लगाया था, मोहन का भी लगा रहने दें और उसकी वाइफ में भी लगा रहने दें, तो दो घर हो जाएंगे। अब यहाँ हमें दो की ज़रूरत है, जैसे इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन और पाकिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन, तो हमें दोनों को अलग करना था ना। अलग करना होगा तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, अलग नहीं करना है तो एक में अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों में लगाने की ज़रूरत है, इंडिया में भी अपॉस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ 77 पे।
शी वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन। देखो जिसमें फुल लगा करके बनता है, कोई भी बर्तन हो, बाउल फुल, स्पून फुल, हाँ, बॉटल फुल, ठीक है, बास्केट फुल, अब जो भी लगाना हो। तो अगर आपको स्पून फुल लिखना है और इसको प्लूरल बनाना है तो स्पून फुल नहीं, स्पून फुल्स होगा, ठीक है। ये जो स्पून फुल लिखा है दैट शुड बी स्पून फुल्स, ठीक है, ऐसे होता है। अगला आ जाओ 78 में, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर्स। अब मैं पिछले वाले सेशन में भी ये कई बार बोला, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इस तरह के जो होते हैं उनमें एस नहीं लगता है, ठीक, ये सिंगुलर रहते हैं हमेशा। अब आ जाओ 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि वन शुड नॉट पुट वंस साइन ऑन एनी पेपर। पुट, अब देखो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है ये साइन, ये क्या है, वर्ब है। अच्छा, एक नाउन है, नाउन कौन सा है, सिग्नेचर है, ठीक है। साइन क्या है, वर्ब है, और सिग्नेचर क्या है, ये नाउन होता है। अब ये बताओ कि पुट जो है ये भी वर्ब है, पुट योर साइन। अब ये बताओ पुट योर साइन, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब कैसे हो सकती है भाई, दोनों वर्ब नहीं हो सकती ना। तो अगर ये पुट वर्ब है तो ये जो साइन लिखा है इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको आपको नाउन बनाना पड़ेगा। तो पुट योर साइन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पुट योर सिग्नेचर। आ गई ना बात समझ में, ठीक है, आ जानी चाहिए। तो ये पुट वर्ब से साइन नहीं, सिग्नेचर करो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 80 में आ गए। दिस हाउस इज नॉट बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब देखो, दिस हाउस इज नॉट बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ये पत्थरों का बना नहीं है। पिछले वाले सेशन में भी एक हाउस ईंट के बने की बात आई थी, तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि यार जैसे ईंट को ऐसे हम प्लूरल लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने 500 ईंटें मंगवाई तो 500 ब्रिक्स आप बोलोगे। लेकिन जब ये कहोगे कि ये घर ईंट का बना है तो ईंट आप मटेरियल की तरह यूज कर रहे हो। तो किसी भी चीज़ को जब हम मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको काउंट में नहीं लाते हैं, वो अनकाउंटेबल हो जाता है। ऐसे ही ये मकान पत्थर का बना हुआ है या पत्थर का बना नहीं है, तो ये स्टोन जो है ना वो आप मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं, मटेरियल के सेंस में यूज कर रहे हैं, तो बिल्ड ऑफ स्टोन होगा, स्टोन्स नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ 81, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। अब यार ध्यान देखना, थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी ना कि जॉन में भी अपॉस्ट्रोफी लगा है, मैरी में भी अपॉस्ट्रोफी लगा है, मतलब हुआ कि दोनों के घर अलग हैं, यहाँ 2 घर हैं, ठीक है। जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। ये क्या है, कपल हैं। कपल का मतलब क्या हुआ, जॉन और मैरी हस्बैंड वाइफ है। अब ये बताओ, आप ही लोग बताओ कि अगर ये कपल हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों के 2 घर होंगे या 1 घर होगा, तो जाहिर सी बात है 1 घर में रह रहे होंगे ना। तो हमें जॉन में से एस हटाना पड़ेगा। अगर जॉन में भी एस लगा रखेंगे और मैरी में भी लगा रखेंगे तो दोनों के 2 घर अलग अलग घर हो जाएंगे और मीनिंग का कबाड़ा निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोग 81 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। अब चल रहे हैं 82 क्वेश्चन पर। दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन द कैपिटल टाउन, ठीक है। चलिए, तो दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम, दिल्ली बताओ कि कोई बॉडी है, कोई पर्सन है क्या, तो दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा कि वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ दिल्ली, क्या लगाना होगा, वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ दिल्ली, ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऑफ लगाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा इसमें। आगे लिखा है यीट्स पोइट्री। अच्छा ये बताओ, अभी कल तो ये बात हुई थी ना कि जिसके लास्ट में लास्ट साउंड में ये वाला सा या ये वाला सा या ये वाला सा के साउंड हो, स की साउंड हो, हिसिंग साउंड होती है। तो हिसिंग साउंड में हम लोग केवल कामा लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैंने आपको दिया था जीसस मदर, ठीक है ना, जीसस मदर। तो जीसस के लास्ट में सा आ रहा है तो केवल कामा लगाता है, एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, जीसस मदर ऐसे होगा। तो अगर यीट्स लिखा है, कीट्स लिखा हो, तो यीट्स इतना तो नाम ही है उनका, इतना नाम है, तो अब यहाँ लगा के क्या ये लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, केवल कामा लगेगा जिसके लास्ट में सा का साउंड ऑलरेडी आता हो। तो यीट्स पोइट्री है ना, यीट्स पोइट्री में केवल कामा लगाने की ज़रूरत है, इस एस की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे आओ,
क्वेश्चन नंबर 84, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी। तो गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी, ये जो गवर्नमेंट्स लिखा है ये अपस्ट्रॉफी एस है, तो इसको कैसे लगाना था, गवर्नमेंट की ड्यूबियस पॉलिसी की बात हो रही है ना, गवर्नमेंट की, तो यहाँ की का रिलेशन है, का की के, तो गवर्नमेंट में अपस्ट्रॉफी एस लगाइए जी, ये प्लूरल वाला गवर्नमेंट्स नहीं, ये कामा लगा के जो एस लगता है वो वाला है, ठीक है। आ जाओ 85, ठीक, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है, दैट आई शुड गो टू द नर्सरी, यहाँ तक ठीक है, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। अब देखो ये समर्स फ्लावर लिखा है, एक बात बताओ कि जब समर वेकेशन होता है तो समर्स वेकेशन होता है क्या, समर्स वेकेशन होता है या समर वेकेशन, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसमें एस नहीं लगाओगे। जैसे गर्ल स्टूडेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जैसे गर्लफ्रेंड की बात करो या बॉयफ्रेंड की बात करो, ठीक है, तो ये लिखा गर्ल्स फ्रेंड, या हमने कहा ये लिखा बॉयज़ फ्रेंड, तो बॉयज़ फ्रेंड नहीं होता है ना, बॉयफ्रेंड होता है, गर्ल्स फ्रेंड नहीं होता, गर्लफ्रेंड होता है, गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, गर्ल्स कस्टमर या गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे करो, गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स नहीं होता, गर्ल स्टूडेंट होता है, ठीक है ना, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला तो हो गया, कौन सा कर रहे थे हम लोग, 65 कर रहे थे, ये समर्स फ्लावर, तो समर्स फ्लावर नहीं होगा, समर फ्लावर होगा। अगर आ जाओ 86 पे, व्हेन जया एंड श्यामा, दो लड़कियां हैं, केम अक्रॉस ज्योति, ठीक है, ये ज्योति से अचानक इनकी जब मुलाकात होती है तो दे कॉट वन एनदर्स हैंड, वन एनदर्स हैंड होगा या वन एनदर हैंड्स, आप बताओ, तो तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तो यहाँ लगाना क्या चाहिए था, वन एनदर हैंड्स नहीं, वन एनदर्स हैंड, ये हो गया पजेसिव, तो वन एनदर में अपॉस्ट्रोफी लगाना चाहिए ना, हैंड में थोड़े लगाना चाहिए था, एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, ठीक है। आगे आ जाओ 87, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर, एज वेल एज फॉर योर वाइफ, मतलब तुम्हारी बीवी की खातिर, वी आल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब, हम विश करते हैं कि तुम्हें ये जॉब मिल जाए। अब बताओ तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की खातिर हम ये विश करते हैं, तो फॉर योर सेक यहाँ तो ठीक है, एज वेल एज योर वाइफ और साथ ही तुम्हारी बीवी की, तो फॉर योर वाइफ, अब इसको भी तो पजेसिव बनाना पड़ेगा, ये वाला तो पजेसिव है और ये वाला पजेसिव नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा, दोनों को पजेसिव बनाना पड़ेगा। फॉर योर सेक, अब योर यहाँ से के पहले योर लगा है तो इसमें भी पहले लगाना पड़ेगा ना, दोनों की खातिर कर रहे हो ना अलग अलग, तो अब यहाँ होगा योर वाइफ्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ठीक, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, अब यहाँ वाइफ्स सेक बोलते तो सेक दोनों में कॉमन है, हटा दिया, फॉर योर वाइफ, ठीक, वाइफ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, ठीक है। आगे आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 88, एज वी आर टोल्ड, जैसा कि हमें बताया गया है कि दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज, अब ये देखो आइडिया ऑफ भी लिखोगे और गांधीज भी लिखोगे, दोनों तो नहीं लगेगा ना, दो अपॉस्ट्रोफी कैसे हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो कि मान लो ऐसे हम कहें कि कार ऑफ मोहन्स, ठीक है, कार ऑफ मोहन्स, अरे भाई या तो आप लिखो मोहन्स कार या तो मोहन्स कार या कार ऑफ मोहन, अब ये अपॉस्ट्रोफी क्यों लगाओगे, ऑफ भी लगाओगे अपॉस्ट्रोफी भी लगाओगे, दोनों नहीं चलेगा ना एक साथ, तो कोई एक काम करो, या तो ऑफ लगाओ या तो अपॉस्ट्रोफी लगाओ, तो यहाँ दोनों लगा हुआ है, दिस आइडिया ऑफ गांधीज, तो एक करो, ऑफ लगा हुआ है ना तो यहाँ गांधीज से एस हटा लो, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर पहुँच गए हम लोग, ठीक, आ जाओ 89 पर लिखा है बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है, अपनी सक्सेस से वो बहुत श्योर था, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उसने बताया कि ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम, कि वो अपने दुश्मनों का नाम नहीं भूलेगा, दुश्मनों का नाम नहीं भूलेगा, तो दुश्मनों का, यहाँ जो एनिमीज लिखा हुआ है ये अपॉस्ट्रोफी होगा, ढेर सारे दुश्मन है तो एनिमी के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाओ, एक ही दुश्मन है
तो एनमी के बाद लगा दो, ऐसे लिखा एनमी, अब इसमें लगाओ, या तो फिर आप एनमीज ऐसे लिखो, एनमीज, ये हो गया प्लूरल। अब इसमें कामा लगा के छोड़ दो, एस मत लगाओ, बस ये इतना काम करना है। एक दुश्मन है तो एनिमी में अपोस्ट्रोफी एस, अगर बहुत है तो एनिमीज लिखने के बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगाओ, एस नहीं लगाना है। फिलहाल गलती तो यहाँ हो ही चुकी है, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि योर सन्स इन लॉ, अब योर सन्स इन लॉज फ्रेंड, अब ये बताओ कि कई सन्स इन लॉ हैं क्या, तो कहाँ कहाँ लगाओगे। अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा है ना, अपोस्ट्रोफी पहले में नहीं लगता, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाया जाता है, लास्ट में लगाया जाता है। ये यहाँ ना लगा करके कहाँ लगाना होता है, ये जो लॉज लिखा है यहाँ सन इन लॉज, क्या होता है, सन इन लॉज, यहाँ अपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। अगला आ जाओ 91 में, फिर वही ब्रदर इन लॉज। अब देखें ब्रदर इन लॉज में प्लूरल है अगर तब तो ठीक है, पजेसिव है तो गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या, ऑल हिज ब्रदर इन लॉज वर वेरी एक्साइटेड, ओहो प्लूरल वाला है ना, ये वर लिखा है, वर लिखा है और ये ऑल हिज लिखा हुआ है, तो प्लूरल वाला कहाँ लगता है, प्लूरल वाला यहाँ लगेगा, ब्रदर में लगेगा। पजेसिव वाला कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, लॉ में लगता है। ऊपर देखो यही मैंने कहा था ना, ये देखो सन्स, यहाँ सन्स ना, पजेसिव कहाँ लगेगा, पजेसिव यहाँ लगता है और प्लूरल यहाँ लगता है। तो यहाँ जहाँ प्लूरल का मामला है, यहाँ ये देखो ये प्लूरल का मामला था तो यहाँ एस लगाना चाहिए था, यहाँ नहीं। और इस वाले में क्या था, पजेसिव का मामला था तो यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ लगाना चाहिए था, ठीक हो गए। तो 91 तक हम लोग कर लिए। अब आते हैं 92 पर, ही विल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट, यहाँ तक ठीक है। सिंस ही हैज़ मेनी वर्क्स टू कंप्लीट, ये मेनी वर्क्स लिखा, उसको बहुत सारे काम करने हैं जी। अब एक बात ध्यान रखो, पिछली बार भी ये बात आई थी, मैंने बोला था वर्क और वर्क्स दो चीज़ें होती हैं, ठीक। एक वर्क है आपका कार्य, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये कभी प्लूरल नहीं होगा। और वर्क क्या है, अगर किसी राइटर की रचनाएं, जैसे मान लो प्रेमचंद की कहानियाँ, तो रचनाएं होगा तब ये प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ हमें देखना है कि किस सेंस में आया है ये, ठीक है ना। ही विल नॉट गो टू द पार्टी टुडे, ये तो हो गया ना, इतनी बात हो गई, क्योंकि ही हैज़ मेनी वर्क्स, तो उसको बहुत सारे काम पूरे करने हैं ना, तो ये काम पूरे करने हैं ना, वो प्रेमचंद की रचनाओं की तो बात हो नहीं रही, रचनाओं की बात मतलब किताबों कहानियों की बात नहीं हो रही है। ये वर्क्स जो है वो कार्य के लिए है, तो कार्य के लिए कार्य अनकाउंटेबल माना जाता है, ये अनकाउंटेबल माना जाएगा तो केवल वर्क होगा, इसको वर्क्स नहीं कर सकते हो, तो इसके पहले मेनी भी नहीं लगा सकते हो, तब इसके पहले क्या लगेगा, मच लगेगा। मच अनकाउंटेबल के लिए लगता है, मेनी काउंटेबल के लिए लगता है, ठीक। तो इतनी बात हो गई। अब आ जाओ 93 पर। 93 में फिर वही बात यार, लिखो द 100 रुपीज नोट्स, इसकी बात तो पिछले वाले में की थी। मैंने कहा था कि अगर नोट्स लिखा आ जाए, ठीक है, नोट्स लिखा है तो इसके पहले आप रुपीज़ नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, रुपी, रुपीज़ नहीं। नोट्स लिखा हो तो आप रुपी लगाओगे, रुपीज़ नहीं लगाओगे। और ये नोट्स लिखा है तो रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा केवल। आ जाओ 94 पे, क्वेश्चन नंबर 94, क्या कह रहे हैं, मोर देन 2 लगेजेस। अब फिर आई बात वही पिछले में आया था, लगेजेस नहीं होता, केवल लगेज होता है। सीप्स आर रियर्ड, सीप जो है सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा होता है, सीप्स नहीं लिखा जाता। अगर एक भेड़ है तब भी क्या कहोगे, अ सीप। अगर 10 भेड़ें हैं तब भी आप क्या कहोगे, 10 सीप। आप सीप्स नहीं बोलोगे, 10 सीप्स कहोगे तो गलत हो जाएगा। 10 भी सीप होंगी, एक भी सीप होगी, तो सीप्स लिखना ही गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत है, ठीक। सीप आर रियर्ड या सीप इज कर दो, ठीक है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट अ 9 years old बॉय। 9 years old बॉय, अभी मैंने जब उम्र बताते हैं, जब वर्ष लिखते हैं, तो मैंने उस दिन एक कंसेप्ट बताया था, अगर आप वर्षों की संख्या बता रहे हो तब तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन किसी की उम्र बता रहे हो तो नहीं होगा। ये 9 year old बॉय क्या कह रहे हो आप, बच्चे की उम्र बता रहे हो तो यहाँ ईयर्स नहीं होगा, 9 year old बॉय होगा, कि 9 years old होगा, ठीक है ना। आ जाओ 97 पे, देयर आर वेरी फ्यू, ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लोगों के लिए लग गया प्रोनाउन है। हु लिव इन देयर लाइफ फॉर गुडनेस सेक,
फिर देखो गुडनेस सेक, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस दुनिया में अच्छाई के लिए जीते हैं। तो फॉर गुडनेस सेक, देखो गुडनेस में लास्ट में क्या आ रहा है, नेस, नेस में लास्ट में क्या आ रहा है, सा निकल रहा है कि नहीं, गुडनेस। अब इसमें केवल कामा लगाओगे आप, ये वाला एस नहीं लगाओगे। ठीक, ये बात कई बार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा समझाएंगे नहीं, आप ऊब जाएंगे। तो इसमें से ये अपोस्ट्रोफी का एस काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा बता चुका हूँ। अब ये रहो स्क्रीन पर आखिरी राउंड के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग करने जा रहे हैं। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली। जो हैव्स हैं, द हैव्स का मतलब क्या होता है, जो संपन्न लोग हैं जिनके पास खाने पीने को होता है। ठीक है, तो दो लोग होते हैं, ठीक, हमेशा ध्यान लो। इकोनॉमिक्स में जो संपन्न, साधन संपन्न, सुविधा संपन्न लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने को है, मतलब खाते पीते घर के लोग हैं, ठीक ठाक अमीर हैं थोड़े से, उन्हें क्या कहा जाता है, हैव्स कहा जाता है। और जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने को भी पूरा नहीं है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हैव नॉट्स। ठीक है ना, इसके पहले द लगाना पड़ेगा, जरूर लगाना पड़ेगा, द हैव्स और द हैव नॉट्स। ठीक है ना, क्या होता है, द हैव्स का मतलब क्या हुआ, खाते पीते घर के लोग, अमीर लोग, और हैव नॉट्स का मतलब क्या हुआ, गरीब लोग जिनके पास खाने पीने भर को नहीं है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि इसमें किस में गलती है। द हैव्स ठीक है, अमीर लोगों के लिए लगा। शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स, ये हैव नॉट लिख दिया इन्होंने ना, तो हैव नॉट लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब हो जाएगा। बल्कि ये है क्या, वंचित लोग हैं ना, वंचित लोगों के लिए आप क्या यूज करोगे, हैव नॉट्स, ये बनता है, हैव नॉट्स लगेगा। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे आ जाओ 99, द हेड क्वार्टर। भैया क्वार्टर एक्चुअली जानते हो, क्वार्टर माने एक चौथाई होता है। द हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली। आ जाओ हम क्वार्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ और मत समझिएगा, क्वार्टर के दो मतलब होते हैं, तो उस वाले क्वार्टर के जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा ना, हम उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, देखो दो चीज़ होती है, एक होती है क्वार्टर, QUARTER, और एक होता है क्वार्टर्स। ठीक है ना, क्वार्टर्स। तो क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, 1/4, और क्वार्टर्स का मतलब जानते हो, क्वार्टर्स मतलब होता है रेजिडेंस, घर, रहने के लिए निवास स्थान, कहते हैं सर्वेंट क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो हेड क्वार्टर नहीं होता जी, ये हेड क्वार्टर्स होता है। ठीक, वो घर के लिए लगाओगे, मकान ऑफिस के लिए लगाओगे तो क्वार्टर्स बोल रहा होगा, क्वार्टर में चौथाई हो जाएगा, वो शाम को 8 बजे लोग लेते हैं, वो वाला है। ठीक है ना, मतलब एक फुल का चौथाई। आ जाओ 100th क्वेश्चन पे, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग। अरे यार ये कितनी बार आ चुका है, मैंने इसको बोला हूँ, इसी कैटेगरी के, इनकी बिरादरी के सब लोग आ गए, यही बचे हुए थे। तो एक बार मैंने बोला था ना कि बचत के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअली सेविंग नहीं है, वो सेविंग्स होता है। जैसे कमाई के लिए हम लोग अर्निंग नहीं, क्या बोलते हैं, अर्निंग्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सराउंडिंग नहीं, वातावरण के लिए सराउंडिंग नहीं जी, सराउंडिंग्स बोला जाता है, उसमें एस लगाना ज़रूरी होगा, सराउंडिंग्स लगाओगे तब ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, मतलब 50 पर उस दिन के और 50 आज के। तो नाउन के हमने 50-50 करके 2 सेट कर लिए, आपका 1 सेंचुरी पूरा हो गया। ठीक है ना भैया, एक टॉपिक पर 1 सेंचुरी बहुत होती है। अब इस 1 सेंचुरी में हम लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे, नाउन के नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सिंगुलर और प्लूरल से जो एरर्स होती हैं वो, नाउन की केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जैसे जिसमें पॉजेसिव वाला किसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, किसमें नहीं लगता, लगता है तो कैसे लगता है, डबल अपॉस्ट्रोफी लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरह तमाम सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो नंबर्स और केसेस, इनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन थे। जेंडर वगैरह के क्वेश्चन खैर के बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसमें, पर्सन के, तो ये नंबर्स और केसेस पर ज़्यादा क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ प्लूरल और सिंगुलर के और भी क्वेश्चंस थे। ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर होता है, ट्राउजर्स लिखना हो तो आ लगाना हो तो आ पेयर ऑफ हो जाएगा, वगैरह वगैरह टाइप के। तो नाउन से जितने भी टाइप के करीब क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अच्छा, जिसमें जैसे मान लो किसी एक टाइप पर 10 क्वेश्चन पूछा गया तो हमने उसको 10 बार नहीं, 2 बार 3 बार रखा है। कई बार कई क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हम कई बार रिपीट कर दिए हैं, तो जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार हमने रिपीट किया, इसको समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उस टाइप के। और ये जितने 100 क्वेश्चन थे उसमें हमने कोशिश की कि सारे के सारे नाउन के रूल्स कवर हो जाएं, और जितने नाउन की एरर्स आती हैं वो सारी की सारी मेरी समझ से तो कवर हो चुकी हैं।
आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़्यादा और रूल कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा इससे बाहर और कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए बनाया था। अब ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब ये खैर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बार बार राय पूछता हूँ और राय मिलती नहीं है आप लोगों की ओर से, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।